परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उस धनी व्यक्ति ने अपने ही आंगन में एक मंदिर बना रखा था अपने ही पूजा के लिए। तो उन बच्चों ने मंदिर के गुम्बज को फोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं मिला। हताश हो गए। पिताजी को लगे कोसने कि पिताजी ने गलत इंडिकेशन दे दी, इसमें धन मिला नहीं। ऐसा इतना धन बता रखा है रे, तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, लुट गए पिट गए, बुरा हाल हो रहा। उनके पिता का एक मित्र था धनी, वो शोक व्यक्त करने के लिए आया। उन बच्चों ने अपने पिता के मित्र से सारा दुखड़ा रोया कि हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया और झूठ स्थान बता दिया, वहाँ धन हमें मिला नहीं अंकल। तो उनका अंकल कहने लगा, बेटा मुझे दिखाओ वो कहाँ लिखा तेरे पिताजी। उसने पढ़ा कि रात्रि के 12 बजे चांदनी 14 गुम्बद, मंदिर की गुम्बज में इतने पैसे, इतने चांदी, इतना सोना दबा रखा है। तो उसके मित्र ने कहा उन बच्चों से कि बेटा ऐसे करो, इस मंदिर के गुम्बज को यथावत बनवा दो जैसे पहले था, फिर मैं बताऊंगा वो धन कहाँ है। उन्होंने बच्चों ने तुरंत वैसा ही बनवा दिया। और जब वो चांदनी 14 आई, वो व्यक्ति आया और जहाँ चांद की चांदनी में, रोशनी में गुम्बज की छाया आंगन में थी, उस वहाँ गुम्बज का निशान बना हुआ था जो छाया का, वहाँ निशान लगा दिया कि यहाँ खोद लो। उन्होंने वो स्थान खोदा तो धन ज्यों का त्यों मिल गया। तो यहाँ परमात्मा ने बताते हैं कि हमारे जो सदग्रंथ हैं और महापुरुषों की जो वाणी है, ये कोड वर्ड में है, सांकेतिक शब्द हैं और आपके लिए छुपा कर रखा था ये धन आज के इस बिचली पीढ़ी के लिए। तो यहाँ परमात्मा ने कहा है कि वस्तु कहाँ खोजो कहाँ, और किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। तो इन सभी सदग्रंथों का भेदी इस अध्यात्म खजाने का बाखबर तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल है। इस विश्व में आज के वर्तमान के अंदर किसी के पास ना ये ज्ञान है, ना वो भक्ति है, और न ही वो यथार्थ मोक्ष मार्ग है। और पुण्यात्माओं,
क्योंकि काल तो दुश्मन है आपका, हमारा, और ये कोई ना कोई किसी स्वार्थी व्यक्ति को परमात्मा के बच्चों का नाश करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित रखता ही रखता है। यदि इस दास से ये ज्ञान सुनकर और ये मंत्र प्राप्त करके, और यदि कोई दुष्ट व्यक्ति स्वयंभू संत बनकर और यही मंत्र देने लग जाएगा किसी क्षेत्र में गुप्त स्थान पे, तो वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये वस्तु सफल नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, चालक प्रमाण पत्र या पासपोर्ट है, यदि वो नकली बना लिया जाए तो बेशक वो खुश रहे कि मेरा पासपोर्ट बन गया। जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पता चलेगा उसको, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसको सजा भी होगी जिसने बनवाया है और जिसने बनाया है, ये दोनों दोषी होंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई निकम्मी आत्मा यही मंत्र प्राप्त करके और स्वयं नाम देने लग गया होगा, तो उससे भी सावधान आपने भी होना है, और उसके फंस गए जो परमात्मा की प्यारी भोली आत्माएं, उनको भी सतर्क करना है। लेकिन आप जी ने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हमारा मार्ग झगड़े का नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा तो थोड़े दिनों में फेल हो जाएगा, क्योंकि जैसे एक बड़ा वृक्ष हो, पेड़, और उसके नीचे से कितने पौधे उग जाओ छोटे मोटे, वो थोड़े से दिन में पीले होकर अपने आप सूख जाते हैं। तो वो ऐसे होंगे, थोड़े दिन में अपने आप वो कंडम हो जाएंगे। फिर भी आपका फर्ज बनता है उनको भी समझाने का, अरे भले आदमी, काल के दूत अपना नाश कर रहा है और इन परमात्मा के बच्चों का जीवन नाश कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? यानी प्यार से, जैसे दास भी तो सरेआम कह रहा है, टीवी चैनलों पर कह रहा है कि ये जीवन नाशक है, ये संत नहीं है। इन अपना भी बैठा लिया जितने भी संत हैं, और अपने शिष्यों का भी जीवन नाश कर दिया। इनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी सुधरो और इनको भगवान के बच्चों को भी फ्री कर दो, ताकि अपना कल्याण करवा लें। मानने ना मानने वो उनकी अपनी मर्जी है, उनके संस्कार पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है ये ज्ञान बताने का। फिर हम दोषी नहीं रहेंगे। उस परमात्मा के दरबार में कोई जाके कहेगा कि मुझे किसी ने बताया नहीं, तो वहाँ नहीं चलेगी उसकी। फिर वो उसी समय उसको दिखाया जाएगा फिल्म कि देख ये व्यक्ति आपको क्या सलाह दे रहा था और आप क्या बकवास कर रहे थे। तो फिर आप फ्री होगे, आप बरी होगे, वो दोषी होगा, उसको सजा भगवान देगा, हम नहीं दे सकते। अपने आत्माओं, प्रसंग जो चल रहा है हम उसी पर आते हैं। जैसा कि दास आपको कल बता रहा था कि सत्संग जो उद्देश्य लेकर कल किया था वो तो स्टार्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ गॉड आपको बताई जाती है, परमात्मा की परिभाषा क्या है। तो कल आपको सिद्ध किया था कि 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। इन्हीं को अन्य शब्दों में ब्रह्म, दूसरे को परब्रह्म और तीसरे को परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। मुख्य रूप से ये 3 पुरुष, 3 ब्रह्म, 3 भगवान, 3 परमात्मा, 3 ये मालिक माने जाते हैं। लेकिन ये मालिक कितने हैं, उनका कितना सामर्थ्य है, ये भी परिभाषा प्रभु की में आपको बताया जाता है। जैसे ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का, और ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं।
एक विभाग में एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे एक प्रांत में मंत्री होते हैं प्रांत में, और मुख्यमंत्री पूरे प्रांत का मालिक होता है, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में और एक विभागीय मंत्री हैं, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। अब इनका काम क्या है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, और यहाँ की ये नकली सुख सुविधाएं, झूठे सुख, कोठी बंगले कार, अच्छी पोस्ट, कोई मंत्री पद प्राप्त करूं, ये उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये जीव इच्छा करता है। अपने आत्माओं जैसे इन तीनों भगवानों के शरीर के अंदर काल भगवान ने, इनके पिता ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है, ये इनके बस की बात भी नहीं है। ये भगवान रहते हैं अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में ऊपर, विष्णु जी विष्णु लोक में, शिव जी शिव लोक में और ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में। लेकिन इनके शरीर से निकल रही जो तरंगे हैं, जो रेज हैं, वो इन तीन लोक के प्राणियों को विशेष प्रभावित कर रहे हैं। इस पृथ्वी लोक पर, नीचे एक पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक में। जैसे किसी मकान में, किसी महल में कक्ष हो, उसमें एक रसोई भी होती है, किचन, और किचन के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है। वो मूल वस्तु साकार रूप में होती है किचन में, और उस गुण ने, मिर्चों के गुण ने अन्य कमरों में, अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को छीकम छीक कर दिया। अब वो छीक आती है, उनके बस की नहीं, रोक लें वह छीक को। और वो आई कारण क्या बना कि उस मिर्च के उस तरंग ने आकर, रेज ने प्रभावित कर दिया, और सब छीक लग रही है। वो जीव के बस का नहीं, उसने रोक सके। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने अपने स्वार्थवश अपने पुत्र रूप में उत्पन्न करके और यहाँ के प्रधान बना दिया। ये तीन देवता प्रधान है इस काल के, और इन्हीं से निकल रहे इन गुणों से हम प्रभावित होकर के कैसे क्रियाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से निकल रही उन रेज से, उनकी तरंगों से हम प्रभावित होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं। यहाँ के फोकट राजपाट की इच्छा करते हैं, बड़ी कोठी चाहते हैं, बड़ा बंगला चाहते हैं, बड़ी कार चाहते हैं। उसके लिए चाहे हमने कितना अनर्थ करना पड़े, चाहे रिश्वत लेनी पड़े, चाहे 2 के 20 बनाने पड़े, चाहे मिलावट करनी पड़े, अपने कर्म बिगाड़ते रहेंगे। जीव जब तक इस परमात्मा के एंटीबायोटिक इन कैप्सूलों को नहीं खाएगा, इस ज्ञान को और इस मंत्र को जाप नहीं करेगा, तब तक इन पे ये प्रभावित रहेंगे। और जब ये एंटीबायोटिक बस आपको ज्ञान मिलेगा, आपको समाधान मिलेगा, फिर ये निष्क्रिय हो जाएंगे। और विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम यहाँ ममता है, आपस में भाई और बहन का प्यार, माता पिता के अंदर ममता, पति पत्नी का लगाव, संपत्ति की में अपनी धारणा दृढ़ कि मेरा है, ये मेरा है। तो ये जीव के बस का नहीं कि इसे मन हटा सके। और भगवान शंकर जी का आपको पता ही है, तमोगुण है, और वो क्या करता है, संहार करता है। ऐसा क्यों करते हैं? सारा का सारा कार्य आपसे बाई फोर्स कराया जा रहा है। बाई फोर्स आपके बस का नहीं कुछ। जो कुछ भी करना है, इस काल भगवान ने कोई ऐसे साधन बना रखे हैं कि जीव विवश होकर के सब कार्य करता है। अब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को इस काल की डेफिनेशन बताई। क्या डेफिनेशन बताई? कि जैसे कसाई बकरे पालता है, जैसे कसाई बकरे पालता है तो वो क्या करता है, एक जिसकी अच्छी बड़ी सेल है वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा चरागाह खरीद लेता है
और उसमें उन बकरों को बकरियों को छोड़ देता है और उसी के अंदर एक तालाब बना देता है, उसी के अंदर एक शेड डाल देता है गर्मी सर्दी ओला से बचने के लिए, और स्वयं भी उनकी संभाल करने के लिए जाता रहता है। अब वो अबोध बकरे उस सारी सुविधाओं को प्राप्त करके ये समझते हैं कि हमारा जो मालिक है ये बहुत ही दयालु है, बड़ा नेक व्यक्ति है, देखो हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारी सुविधाओं का कितने ध्यान रखता है ये। और उसको देखकर वो उसको एक नेक व्यक्ति और अपना अच्छा स्वामी मानकर जब वो उसके अंदर जाता है, उनके उस स्थान पर जो कसाई जाता है, तो उसके पास दौड़ कर आते हैं उसको नेक व्यक्ति जानकर। कोई उसके ऊपर पैर उठाकर सीने से लगाने की चेष्टा करता है, कोई उसको चाट रहा होता है, और वो ऐसे हाथ लगा लगा कर देख रहा होता है। वो तो कसाई देख रहा कि इसमें मांस कितना हो गया, और वो सोचते ये प्यार करे मारे थे। पुण्यात्मा, यही सती थी कबीर भगवान ने, हमारे परम पिता ने आकर हमें बताई कि जिस लोक में तुम रह रहे हो ये काल का लोक है, ये कसाई है, इसका रहम नहीं है। यहाँ पर किसी का बेटा मरो तो किसी की बेटी मरो। जैसे उस समय तो वो कसाई कितना अच्छा लगता है, और जब उसको कहीं से ऑर्डर आता है कि 20 बकरे चाहिए, तब वो ना देखता किसकी बेटी मरेगी किसी का बेटा मरेगा, एक लाठी लेकर निकाल लेता उनमें से मोटे मोटे छांट के, और शेष बचे रोते रहते हैं, भागते रहते हैं, मिमाते रहते हैं। उनको पता लग जाता कि ये गए, अब खैर नहीं है इनकी, आभास उनकी आत्मा में भी इसका हो जाता है। तो उस समय उनकी बुद्धि काम नहीं करती कि ये मालिक यूँ ले गया इतना न काट का, ये कहाँ का अच्छा आदमी। इसी प्रकार परमात्मा ने याद दिलाया है हमारे को कि आप इस काल के जाल को नहीं समझ सके, परमात्मा ने आके इसका जाल हमें समझाया है और बताया कि आप देख रहे हो जैसे यहाँ कितनी अच्छी ये मेवा है, ये ड्राई फ्रूट है, काजू है, किशमिश, सेब, संतरे फ्रूट हैं, और कितना अच्छा यहाँ वातावरण है, कितने अच्छे ये फल लगे हुए हैं, बढ़िया फसल है, अच्छी शीतल हवा चलती है, कभी वर्षा हो जाती है, समय पर सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। तो इन सुविधाओं को देखकर हम सोच बैठे कि ये तो बड़ा दयालु भगवान, देखो हमारे लिए कितनी सुविधाएं दे रखी है। लेकिन हमारी बुद्धि वहाँ काम करना बंद कर गई कि ये इस एक परिवार के 3-3 सदस्य एक एक्सीडेंट में मर जाए, तब कहाँ गया वो भगवान की दयालुता। तो यहाँ परमात्मा ने बताया कि इस काल भगवान को अपनी गलती के कारण एक श्राप लगा है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकाल कर गंध आहार करने का। अपने आत्माओं जैसे ये शरीर है ये तो यहीं रह जाता है, जैसे बादाम के ऊपर एक कवर होता है, वो कवर खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी होती है। इसी प्रकार हमारे इस स्थूल शरीर के नीचे एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो भी हम इस स्थूल शरीर से खाते हैं, टेस्ट लेते हैं, आनंद लेते हैं, बकवाद करते हैं, सुल्फा शराब तम्बाकू सेवन करते हैं, उसका कुछ अंश उस सूक्ष्म शरीर में जाके समा जाता है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये जीव मरता नहीं, और सूक्ष्म शरीर जल्दी से नष्ट नहीं होता। इस स्थूल शरीर को यहाँ कवर को छोड़ देते हैं, अंदर से वो गिरी ले जा करके एक तपस्या है इस काल भगवान के 21वें ब्रह्मांड में, और वो अपने आप प्रज्वलित रहती है, उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उसमें ऐसा सिस्टम कर रखा है कि इसके वो जीव तड़पते हैं अपने आप, उनके बस के नहीं वहाँ से उठ जाएं। ऐसे पड़े पड़े जैसे खील बुनता है भड़बूजा, अपने आप चटक मटक होकर उठ गिरते हैं, पड़ते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं। और जिसने ज़्यादा तम्बाकू सेवन कर रखा है, ज़्यादा व्यसन कर रखे हैं,
ज़्यादा मांस खा रखा है या कोई शराब पी रखी है, उनमें ज़्यादा गंध होता है, उनको ज़्यादा देर तक रखता है निचोड़ने के लिए। और फिर उससे 1 लाख से निकले हुए उस गंध को ऑटोमेटिक उसके एक पात्र में चले जाते हैं और उसके बाद उन जीवों को वहाँ से उड़ा दिया जाता है। अब वो आकर के फिर बीच में शीतल क्षेत्र से आकर वो नॉर्मल से होकर धर्मराज के दरबार में आकर गिरते हैं गदड़ गदड़, जैसे बादरा ज्वार निकला कर थ्रेसर में तो अपने आप पड़ा कर पटर पटर जाके वहाँ जा कर के फिर पंक्ति लगवा देते हैं, लाइन लगाओ, अपने कर्म अकाउंट कराओ। फिर वहाँ जाकर वो अकाउंट न्यारा रह गया, तेने इतने पाप किए, इतने पुण्य किए, पुण्य के लिए स्वर्ग चल, पाप के लिए नरक चल। फिर 83 लाख योनियों में ये चक्कर जो का तू। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए। सतगुरु मीन जो सच्चा ज्ञान दे, यथार्थ जानकारी दे भक्ति की। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ क्या उद्देश्य है जीने का, हम क्यों मर रहे हैं, क्यों खप रहे हैं। किसी की टांग कट गई, कोई कैंसर भोग रहा है, किसी के मुंह में बुरा हाल है, किसी का अधरंग मार गया है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। एक परिवार के 4 सदस्य खत्म हो जाते, शेष टक्कर मार रहे होते। इस लोक में तुम रह रहे हो क्योंकि आपको विकल्प का पता नहीं था। और जिन नकली संतों ने परमात्मा की वाणी चुरा के इस राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ और जितने भी यो अन्य जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, इन्हें कख भी पता नहीं क्या है का, ये सारे काल के दूत हैं, उल्टा ज्ञान दे रहे हमारे को। इनको ज्ञान नहीं था, ये सच्चाई हमें बता नहीं सके क्योंकि ये सब काल प्रेरित है। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले भगवान आए थे और उस समय वो अपनी अमृत वाणी से अपना यथार्थ ज्ञान बोला उन्होंने। उनकी प्यारी आत्मा धर्मदास जी ने उसको लिपिबद्ध किया, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, जिसको हम कबीर वाणी कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में यही प्रमाण है कि अब तक मैंने जितने भी आपको साधनाएं बताई हैं अर्जुन, 25 से लेकर 31 तक, चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक मंत्र में, तो वो कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई प्राणायाम अपान की क्रियाओं को करके ही प्रसन्न है, कोई योग अभ्यास करता है और कोई देवताओं की पूजा तक सीमित है। सभी अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानते हैं, पापनाशक जानते हैं, लेकिन उस परमेश्वर ने अपने मुख कमल से जो यज्ञों की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी, विस्तार के साथ दी है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने खुद आकर बोला है, खुद बताया वो ज्ञान स्वयं किसी तत्वदर्शी संत से जाकर समझे, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उस तत्व ज्ञान के अंदर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर ये ज्ञान दिया था। और जैसा परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है, वो कैसी लीला करते हैं, परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने उन सदग्रंथों को पुनः देखना पड़ेगा, जिनको हम आज तक शिरोधार्य मानते आए हैं। पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम चारों वेदों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और जो भी कोई साधु संत वेदों के मंत्र बोलकर संस्कृत में और फिर उनका अनुवाद हमें सुनाता रहा, हम उसको विद्वान पुरुष मानते रहे और ये मानते रहे कि वेदों का बड़ा ज्ञाता है और वेदों के अंदर भगवान की महिमा लिखी है, ये हम मानते ही थे। फिर कोई पुराणों का नाम लेकर के हमें सुनाता था कि पुराणों में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा है, शिव पुराण में ऐसा है।
और फिर पूजा बताते थे भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की। तो हम ये सोचा करते थे कि विद्वान पुरुष है, संस्कृत भाषा जानता है, संस्कृत बोलता है, इसलिए इसने इन सदग्रंथों को ठीक जाना है। तो आज तक हमारा ये भ्रम बना रहा और हम विनाश को प्राप्त होते रहे। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आके कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान दिया था जो दास आपको आज बता रहा है। और आज आप शिक्षित हो, उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। अरे नकली संतों, ऋषियों, आचार्यों और शंकराचार्यों का दाव लगा रहा कि जनता अशिक्षित है, और इसी बात से परमात्मा के उस अनमोल ज्ञान को हमसे दूर रखा कि कबीर एक धानक है, कबीर एक जुलाहा है, और ये शिक्षा ग्रहण कर नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही होता था, अन्य कोई नहीं पढ़ सकता था। जिस समय परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे उस समय ऐसा प्रतिबंध था। यह भी एक कथा सुनाता हूँ आपको, बीच में एक उदाहरण देता हूँ, याद आ गया। हरियाणा के अंदर खरखोदा के पास एक कड़ौली गांव है, कड़ौली। और कड़ौली गांव का एक किसान जाट का लड़का, उसके मन में एक प्रेरणा आई कि भी सदग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में परमात्मा का बहुत ही उत्तम ज्ञान लिखा बताते हैं, और मैं संस्कृत भाषा सीखूं और इन सदग्रंथों को समझूं, निस्वार्थ भाव से जनता में वो ज्ञान बताऊं। इस उद्देश्य से उसने कोशिश की कि मैं काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाऊं, लेकिन ब्राह्मण ना होने के कारण उसको रिजेक्ट करते रहे। उसको पता लग गया कि ब्राह्मण ही वहाँ जा कर के प्रवेश पा सकता है, तो उसने गांव से झूठा प्रमाण पत्र बनवा लिया। नंबरदार ऐसे अशिक्षित से होते ही थे, उस पर लिखवा लिया ये ब्राह्मण है और इस गांव का है, इसके ये पिता का नाम है। उसका लगवा का अंगूठा और चला गया। अब वहाँ काशी विद्यापीठ के अंदर 1 नंबर पर आवा प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक विषय में। और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो ली और उसने अंतिम विदाई लेनी थी अपने प्रिंसिपल से, उस प्रिंसिपल ब्राह्मण के एक लड़की युवा होगी थी, उसका विवाह करना था। और वहाँ पढ़ने वाले जाने वालों का उद्देश्य एक ही होता था कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्राह्मण है वो ज़्यादा लोगों को गुमराह कर सकता है और रोजी रोटी बढ़िया कमा सकता है। तो वो लड़का बहुत अच्छा संस्कृत जानता था, बहुत अच्छी कथा सुनाने लग गया था संस्कृत में बोल बोल के। वो कड़ौली का जाट है। तो उस प्रिंसिपल ने सोचा कि इससे बढ़िया लड़का होनहार नहीं, और खूब दुनिया ने ठग सकता है, खूब दुनिया को मूर्ख बना सकता है, बढ़िया प्रवचन करता है, सुरीली आवाज़ है, बड़ा बेखटक बालक है। तो उसने, अब लड़के ने कहा गुरुदेव आशीर्वाद दो आपके बच्चे को और सफल हो मैं अपने फील्ड में। तब उस प्रिंसिपल ने कहा कि भाई मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं देगा तू, मांगो गुरुजी, मांगो जो आप कहोगे, ऐसे नहीं भाई, वचनबद्ध हो। कहा जी हो गया वचनबद्ध कि मैं अपनी लड़की का रिश्ता आपसे करना चाहता हूँ। अब वो फंस गया धर्म संकट में कि मैं जाट ये ब्राह्मण की लड़की, उसमें जात पात बहुत घनी हुआ करती, बाद में पता चल लेगा पंचायत होंगी, घनी दुखी कर देंगे ये लोग मुझे। तो उसने सच्ची बतानी पड़ेगी कि गुरुदेव मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक छुपा रखी थी। तक बता भाई। उसने सारी कहानी बता दी कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूँ था और मुझे कहीं से कोई सोर्स नहीं मिला संस्कृत पढ़ने का,
इसलिए मैंने झूठा प्रमाण पत्र ला रखा, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं, मैं जाट हूं। इससे वो पंडित जी नाराज हो गए प्रिंसिपल, और उसको श्राप दे दिया कि तेरे को ये ताप लगेगा, तूने ब्राह्मण की आत्मा दुखाई है और तूने झूठ बोला है, और कसम खा, प्रतिज्ञा कर। अकज बोलो क्या कर ली प्रतिज्ञा कि संस्कृत भाषा में कोई लिटरेचर नहीं लिखेगा, संस्कृत भाषा को पढ़ेगा नहीं आज के बाद, ना कोई प्रवचन करेगा। उसने कहा जी जो आपकी आज्ञा, प्रतिज्ञा करता हूं। उसको वहीं से बंद कर दिया कि संस्कृत भाषा बोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं और संस्कृत में प्रवचन नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम था कि ये अगर प्रवचन करने लगा तो अन्य की रोजी रोटी खत्म कर देगा। तो उसने क्या किया, फिर आकर के एक दादू जी हुए हैं, दादू महात्मा जी, परमेश्वर कबीर जी उनको मिले थे। तो उस दादू पंथ के में जाकर के वो दीक्षित हो गए। वो जो किसान का लड़का था उसने फिर युवा होकर के उसने भक्ति मार्ग पर ही लगना था। उसका नाम था निश्चल दास। वो निश्चल दास फिर दादू पंथ में किसी व्यक्ति यानी संत से दीक्षा लेकर के और उनसे प्राप्त ज्ञान को और कुछ जैसा उन्हें सदग्रंथों को जाना था उसको फिर सिंपल लैंग्वेज में संत भाषा में एक निश्चल दास ग्रंथ बनाया। वो इस दास ने पढ़ा था, लेकिन ये बात कुछ और है, संस्कृत के जान लेने से अध्यात्म में मास्टर नहीं बन जाता। जैसा उसको गुरु मिला उसी तरह का सत्र का ज्ञान उसने उसमें लिखा है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जो दादू जी को परमात्मा मिले थे, और दादू जी वाला ज्ञान उसके ग्रंथ में नहीं है। दास ने खूब पढ़ा। कहने का भाव ये है कि जो दास उदाहरण देना चाहता था कि पहले संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को था और इनका उद्देश्य केवल रोजी रोटी कमाना ही था। जैसे आजकल शिक्षा क्या है, कोई इंजीनियर बनता है, अपने बच्चे को बनाता है, उद्देश्य ये रहता है ये कोठी बनावेगा, कार लेवेगा, फलाने के लड़के ने ऐसे किया था, आज वो बड़ी ठाठ से रह रहा है। कोई डॉक्टर बनता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि दुनिया में लूटूंगा, 2 के 20 बनाऊंगा, कोठी गाड़ूंगा और कार लूंगा, ठाठ से रहूंगा। अब ये हो गया, यह शिक्षा इसलिए चल रही है। और ये भूल गए उस दिन को कि संसार छोड़कर भी जाना होगा। एक डॉक्टर था यहीं पर, अब जैसे कोई अन्य भी कोई ला करता है, मैं जज लगूंगा, मैं ये करूंगा, वकील बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा, उद्देश्य केवल मन में एक ही होता है। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो इसमें आप रावण जितना धन इकट्ठा नहीं कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी सारी, जैसे हम ईंटों से महल बनाते हैं, ऊपर सीमेंट लगा के उसकी सफेदी करा के चमकाते हैं, कहते हैं ऐसे वो तो सोने में बना रखा था, स्वर्ण के अंदर, गोल्ड में। और कहते हैं रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, संसार छोड़कर जाने लगा तब 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले गया। यही लंका के नागरिकों ने लूट ली उसकी लंका, और बाहर से गए हुए सैनिक थे रामचंद्र के, वो उठा ले पत्थर के पत्थर सोने, और वो कुत्ते वाली मौत मरा और गधे की योनि प्राप्त हुई। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, एक यहाँ डॉक्टर था हिसार के अंदर, आई डॉक्टर था आँखों का, बहुत अच्छा अस्पताल चल रहा था। तो वो अपने लड़के का एडमिशन कराने के लिए गाड़ी में बैठाकर पति पत्नी जा रहे थे। रास्ते में दुर्घटना होगी, तीनों मारे गए। और बताने वाले ऐसे पेपरों में आया था कि उसके पास इतना धन है, पता नहीं उसको भी खुद कितना धन होगा।
अब सिर में मार ले उस धन ने, चाट ले उस पढ़ाई ने, डॉक्टरी ने। आपकी तकत आपने क्या घूम रहा होगा, पैसे दुनिया लूट लेगी, उसके रिश्ते रिलेटिव ले जाएंगे उसने, और आप पाप की तरह पाप से लद कर चला गया। पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग को सफल करने के लिए हमने प्रत्येक मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इनके गुण अवगुण बताए जाते हैं ताकि आप अपनी इस भक्ति को सफल कर सके, मार ना खा जाएं। बीच बीच में ये एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, सत्संग उद्देश्य कुछ और है, उसको बाद में छेड़ेंगे। ये आपने ब्याज नहीं लेना, जैसे हम बताते हैं आपको, ब्याज नहीं लेना आपने, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। जो भगवान ने मना किया है तो मना ही होना चाहिए। आप मदद करना चाहते हो वैसे ही कर दो। और फिर हम किस लिए धन इकट्ठा करते हैं? हम करते हैं कोठी बंगले बनाने के लिए और ब्याह शादी में बकवाद रचाने के लिए। ये बकवाद भक्ति में नहीं चलेंगी। यदि आपने परमात्मा पाना है और यहाँ से सुख लेना है, ये जीवन सुख में ठीक ढंग से अपने व्यतीत करना है, तो जो दास मर्यादा बताता है ये गॉड गिवन है, और इनके अनुसार चलोगे तो आप सफल हो जाओगे, यहाँ भी सुखी रहोगे और फिर सतलोक चले जाएंगे, सदा के लिए पीछा छूटे इस गंदे लोक से। रोहतक के अंदर एक मिगलानी परिवार था, है वो अब भी कुछ तो विशेष बचे होंगे, और वो क्या करता था, फाइनेंस का काम किया करता, और 10-12 18% ब्याज लेता था। और उसके हमारे भक्तों ने एक कोई गाड़ी ली थी अपने लोन लेकर उससे, तो उससे आना जाना रहा, किस्त कैश देते थे। आप ब्याज ले नहीं सकते, अगर मजबूरी हो तो दे सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब हमारे भक्त कहीं जाएंगे तो ज्ञान भी सुनाएंगे। उससे जो फाइनेंसर था उसका पिता वहाँ बैठा करता था उस बच्चे के ऑफिस में। उस पिताजी से ज़्यादा संपर्क रहता था, भक्तों का जाना आना। उनसे समझाया करते थे कि आप भक्ति करो, हमारे गुरुदेव के पास यथार्थ भक्ति है, आप ऐसे ऐसे ज्ञान सुनाते थे। तो वो व्यक्ति कहता था, उनका पिता, कि आज मेरे जैसा सुखी संसार में नहीं है, और मैं शंकर भगवान की पूजा करता हूँ, वैष्णो देवी की पूजा करता हूँ, मैंने गुरु भी बना रखा है, आप क्या मुझे शिक्षा दे रहे हो? एक लड़का तो फाइनेंसर है, महीने की लाख रुपए की कमाई है इसकी। एक बेटा मेरा जज है, उसकी पत्नी भी जज है, अब मुझे क्या शिक्षा देते हो तुम? अपने आत्मा ये बात ध्यान रखना आप कि परमात्मा ने बताया है कि जब तक इस प्राणी के पूर्व जन्म की भक्ति और दान कमाई शुभ संस्कार चलेंगे, तब तक ये कोई भक्ति करो चाहे ना करो, कितने पाप इकट्ठा करता रहो, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और वो गलती से ये सोच बैठता है कि मैं जो भक्ति साधना कर रहा हूं इससे मुझे ये लाभ हो रहा है। और जब वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, पाप का दौर शुरू होगा, फिर उसकी सारी पूजा दरी दराई रह जाएंगी वहां पर। वही पूजा करते करते उसका विनाश हो जाता है। तो वो उस भक्ति से उसको कोई लाभ नहीं था। अगर उस भक्ति से होता तो आगे भी बचाव होता। तो कुछ दिनों के बाद पेपर में एक समाचार पत्रों में खबर छपी, और उस खबर को पढ़कर उस भक्त ने हमें बताया, जी ऐसे ऐसे हम एक फाइनेंसर से कुछ वो लोन लिया था, लोन तो उनका क्लियर हो चुका था। फिर उनको याद आया कि तो वही व्यक्ति है जो यूँ कहा करता कि मेरे जैसा सुखी नहीं, उसमें क्या लिखा था। फिर वो जाकर आए, वहाँ पर शोक व्यक्त करने भी गए। उस समय तो बात करण की भी नहीं थी ना, अच्छा नहीं लगा था। बाकी वो जाके आए, सारी कथा सुनी। क्या हुआ कि उन्होंने एक संडे के दिन एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया अपने गुरुजी से। धार्मिक अनुष्ठान करवाया, सारे जो क्रिया थी वो करी, कोई जागरण जुगरण करवाया, जैसा भी हवन पवन किया। तो उस
बची हुई सामग्री को, जैसे हवन से बची हुई राख को फूल चढ़ाते हैं, फूलों को उनको जल प्रवाह करते हैं बाद में, तो वो दोनों भाई फाइनेंसर और वो जज, उन दोनों को गाड़ी में बैठकर विसर्जन करने गए थे। एक रोहतक से दिल्ली साइड में एक जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, पक्की नहर है, बहुत चौड़ी, और उसमें पानी जब चलता है तो फुल बहुत बह के चलती है। साथ में ड्राइवर था, उन्होंने जो लिफाफा ले रखा था फूल फाल, वो जाकर के ऐसे पानी में डालना चाहा किनारे खड़ा होकर के, वो कुछ पटरी टेढ़ी थी उसकी ऐसी स्लोप में, वो ऐसे गिर गई। उन्होंने सोचा कि जल प्रवाह तो नहीं हुआ, पानी कुछ नीचे है, तो एक भगत ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जज खड़ा रहा, उसका जो फाइनेंसर भाई था वो उसको अपना हाथ पकड़ा कर उसको और नीचे को होकर ऐसे जल प्रवाह करने लगा उस पटड़ी पर पड़ी हुई स्लोप के अंदर उस सामग्री को। ऐसा पैर फिसला, वो झटके में वो दूसरा भी साथ ही, दोनों उस दरिया में बह गए। तीसरे दिन लाश पाई थी उनकी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे, मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पर कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर बताया करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल परो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पारे। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा यही कहा करते कि इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। और इसी बात का विरोध कर दिया उन नकली आचार्यों, शंकराचार्यों ने, मंडलेश्वरों ने, ब्राह्मणों ने, कि कबीर हमारे धर्म की हानि करता है, हमारे देवताओं की इंसल्ट करता है, इसको मारो, पत्थर मारो, बुरा हाल कर दिया, बदनाम कर दिया। ये क्या जाने सदग्रंथों को, ये क्या जाने गीता और पुराणों और वेदों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि ये संस्कृत नहीं पढ़ा है। तो उस समय इन नकलियों का दाव लगा। लेकिन मालिक तो मालिक ही होते हैं, उनका उस समय आना हमारे लिए वरदान बना। और उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था जैसा भी ये लोग मानते रहे, और उन्होंने वो ज्ञान बोल रखा जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर, जो हमारे गुरु, धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर, जो संस्कृत भाषा के माहिर माने जाते थे, वो नहीं समझ सके हमारे सदग्रंथों को। और वो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, इनकी माता दुर्गा है, इनके पिता काल हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजनीय सरपुरुष है। लेकिन उस समय हमारे तक ये ज्ञान नहीं आने दिया गया और इसको दबा दिया गया, कबीर साहब को बदनाम किया गया। वो धानक था, जुलाहा था, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। अपने आत्माओं, परमात्मा कच्चे काम नहीं करते, समर्थ होते। यदि उस समय भगवान नहीं आए होते तो आज हम कैसे पहचानते भगवान कैसा होता है। उस समय जो लीला कबीर परमेश्वर ने की, और वेद बताते हैं कि ऐसी लीला भगवान करता है, और उन जैसी लीला आज तक जिनको हम भगवान माना करते थे उनकी हिस्ट्री में, उनकी जीवनी में नहीं है। तो जो वेद बताते हैं परमात्मा की डेफिनेशन, और वेद बताते हैं परमात्मा की महिमा, और वो अगर किसी की लीला में मिलती है तो ही इज गॉड। तो कौन है वो परमात्मा? वही है वो परमात्मा जो वेदों अनुसार ज्ञान है और वेदों अनुसार उसकी महिमा है कि वो कैसे लीला करता है, कैसे आता है, और
कहाँ रहता है, कैसा वो फॉर्म है उसकी, साकार है या निराकार है। आज तक जितने भी पंथ हैं, धर्म हैं, और सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं। उसका कोई आकार नहीं, वो बॉडीलेस है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। और हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ बताते हैं वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, शरीर है, उसका नाम कबीर है। और ऊपर अपने निज स्थान में, ऊपर के लोक में, सतलोक के अंदर वो एक बहुत बड़े गुम्बद में विराजमान है। और वहाँ उसके सिर पर सेरा है, मुकुट है, और ऊपर छत्र है उस परमात्मा की। ये तो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले वो आंखों देखा संत बताते हैं। अब जैसे परमात्मा के बारे में हम कैसे पहचान करें कि परमात्मा कौन है? प्रथम तो हमारे जो थ्योरी है, हमारा सिद्धांत है, हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता है, पुराण है, कुरान और बाइबल है, इनके अंदर जो भगवान की महिमा गाई गई है वो परमात्मा के विषय में कही गई। और जो परमात्मा में वो गुण पूरे हैं तो वो परमात्मा है। ये तो हमारी थ्योरी हुई। और फिर जिनको साक्षात्कार हुआ भगवान का, जिन्होंने भगवान को पाया, उन महापुरुषों ने फिर अपने एफिडेविट दे रखी अपनी अमृतवाणी में। किस किस को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 और मंत्र नंबर 26 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। इनके अंदर क्या वर्णन है, एक सबका सामूहिक बताता है दास। आपको दिखा तो बहुत बार रखे हैं, और रात्रि में कभी समय सधेगा तो पुनः दिखाएंगे। इनमें वर्णन है कि वो पूर्ण परमात्मा सर्व उत्पादक यानी सबका जनक, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, ऊपर के लोक में, सतलोक में वहाँ रहता है, एक ऊंचे से स्थान पर, एक बहुत बड़े गुम्बद के अंदर। वहाँ वो देखने में राजा के तुल्य है। जैसे राजा के सिर पे मुकुट होता है, उसमें बहुत सुंदर झलक होती है, और सिंहासन पर विराजमान है। तख्त माने सिंहासन। और वो परमात्मा ही यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, शरीर आते हैं, विद्युत जैसी गति से आता है, शीघ्रगामी है वो, 1 सेकंड के अंदर यहाँ आ जाते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और वो परमात्मा अपने ज्ञान को, अपने द्वारा रची सृष्टि को और यथार्थ भक्ति विधि को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में उच्चारण करके ऊंचे स्वर में कहीं खड़ा होकर के वाणी बोलने लग जाते थे, और उस परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान देने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि भी होता है, लेकिन वो भगवान होता है और कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है, अपने ज्ञान को देता रहता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत संदेश देता है, अपने से परिचित कराता है। वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, 3 स्थिति से। एक स्थिति में वो वहाँ ऊपर रहते हैं,
जब परमात्मा ऊपर सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उनके शरीर का जो नूर है, प्रकाश है, रोशनी है, लाइट है, एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है उस परमपिता का। उस पूरी बॉडी का देख लेना कितना होगा। फिर वो परमात्मा यहाँ आता है तो हल्के तेज पुंज का शरीर बना लेता है, अपनी बॉडी को सरल करता है, अपने रूप को। यदि वो एज इट इज उसी प्रकाश युक्त यहाँ शरीर में आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती, हम सूर्य की तरफ नहीं देख सकते। और वो करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा जितना तो एक रोमकूप में प्रकाश है। इसलिए अपने शरीर को के रूप को हल्का करके यहाँ आते हैं। ये दूसरी, अब जब यहाँ आते हैं तब दो स्थिति में आते हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके और जंगल के अंदर सरोवर के ऊपर खिले हुए कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। ये प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं और जिस कारण से वो उस कमल के फूल पर आने के कारण नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर विराजमान होने वाला, इसलिए वो परमात्मा नारायण है। हम ही विष्णु जी को नारायण समझ रहे थे, शेषनाग पर लौट रहा समुद्र में, ये तो रची रचाई माया थे। तो उस परमात्मा ने सारा कुछ रचा और प्रत्येक युग में आकर ये लीला करते हैं, जिस कारण से वो नारायण भी कहलाते हैं। अब जैसे भगवान कहते हैं तो भगवान हम इनको भी कहते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये अपने सत्र के भगवान है। जितना इनकी जैसे आपको डेफिनेशन बताई है कि एक मंत्री भी साहब कहलाता है, डीसी भी साहब कहलाता है और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी भी साहब कहलाते हैं। तो इन साहबों में बहुत अंतर होता है। तो इसी प्रकार वास्तव में नारायण, वास्तव में साहब कौन है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, जो हमारे राष्ट्र के कुल मालिक हैं, राष्ट्रपति जी। तो इसी प्रकार हाँ, अन्य भी साहब हैं, एक एसडीएम भी साहब को आता है, तहसीलदार को भी साहब कहते हैं। तो ऐसे ये भी नारायण है विष्णु जी। ये समुद्र पर लेट गया शेष की नाग पे, शेष नाग की सैया पे। तो लेकिन वास्तव में नारायण कौन है? ये इसलिए नारायण शब्द चला है भगवान के बारे में कि वो प्रत्येक युग में आता है और ऐसे सरोवर के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहाँ से उनको नवजात शिशु रूप में कोई निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और परमात्मा की उस परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। कंवारी गायों से होती है। परमात्मा कबीर साहब प्रत्येक युग में आते हैं और वो उनकी परवरिश की लीला होती ही ऐसे है। अभी 600 वर्ष पहले जो कलयुग में परमात्मा आए तो 25 दिन वो एक लहरतारा तालाब पर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा उठा ले गए थे दानक, और उन्होंने 25 दिन तक ना दूध पिया ना अन्न खाया। 25 दिन की आयु जब मैं कर रहे थे परमात्मा लीला में, तो उस समय वो बहुत चिंतित हो गए। तो परमात्मा ने एक लीला की थी और वो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। 600 वर्ष पहले धर्मदास की लिखी हुई कि एक कंवारी गाय लाई गई थी, उसने दूध दिया था और भगवान कबीर साहब ने तब वो आहार किया था। कंवारी गाय ने, परमात्मा बड़े हुए तब तक कंवारी गाय दूध दिया करती थी, भगवान पिया करते थे, वो कभी गर्भवती नहीं हुई। तो ये लीला भगवान की उस जीवनी में लिखी हुई है 600 वर्ष पहले कबीर सागर में। रात्रि को दिखाएंगे, अब तो दूर तक दिखेगा नहीं। वही वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करता है, करके यहाँ लीला करता है, तो उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और हु कबीर? हु इज कबीर? वो धारणक रूप रहा करतार। अब उन महापुरुषों ने जिन्होंने भगवान मिला, उनमें से कौन कौन है आपको दिखाते हैं। आदि धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले, उनको भगवान मिले
आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, यूपी वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी नगर वाले। अब आपको थोड़ा सा इन महापुरुषों ने जो भी परमात्मा के विषय में जानकारी दी है वो सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा का गुणगान करना और श्रवण करना, लेकिन सच्चे दिल से, सच्ची लगन से, तब वो हमारे अंदर असर करता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले, और जैसा कि वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहाँ से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। जिस समय परमात्मा धर्मदास जी के साथ बहुत वर्ष रहे और जब चले गए सतलोक में, उनके जाने के बाद जो व्याकुलता उनको उत्पन्न हुई, धर्मदास जी ने परमात्मा के विषय में क्या कहा? आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत है, निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे न पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, खेवा लंगाइयों पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर।